सारा ये है कि अगर आपको पता हो कि आपकी बच्चे की ज़िंदगी हर वक्त ख़तरे में है और आप रातों को उसकी नब्ज़ देखें और आप रातों को हिला हिला के देखें और उसकी एक टांग नीचे लटकी हो, एक बाजू इधर गिरा हो, गर्दन उसकी ऐसे लटकी हो, इजी ब्रीदिंग, तो मुझे बताइए कि जिस माँ को हर रोज़ चेक करना पड़े कि मेरा बच्चा इजी ब्रीदिंग, तो मुझे बताइए कि उस माँ को तो खसारे का पता है ना, तो फिर कौन आया इलाज के लिए, बेटा आया कि आप आए? तो अब खसारा उसे भी तो बताना है ना। और वो बच्चा माशाल्लाह बहुत समझ रहा है बात को। कल जो उसने मेरी बात मानी है, इट इज़ ए टर्न पॉइंट इन हिज लाइफ। और हमने इस पर बड़ी बात की डॉक्टर एजाज के साथ कि हाउ डिड इट हैपन। ये वो बच्चा था कि जो हमारी बात नहीं सुनता था, तो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट बात की, मैं कहा गो अपस्टेयर, ठीक, तो वो चला गया। हालांकि उसके पास चीज थी, वो बाहर चला जाता। तो असल बात यह है कि अब वो खसारे को समझ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खसारे को समझ रहा है। और इसी तरह आप सब आहिस्ता आहिस्ता खसारे को समझ, आप क्या कुछ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता खसारे को समझ। तो देखिए, एक तो रियलिटी ही बहुत तकलीफ दे है, प्लस अगर आप थोड़ा सा परसेप्शन डाल दें, उस पर मसाला डाल दें थोड़ा सा, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। यानी जो रियलिटी है, एक तो उसको वो बता दें कि दिस इज़ दी रियलिटी माय डियर, ये मेरी रियलिटी, ये आपकी रियलिटी है। इस चक्कर में से निकल जाए कि कोई दिल का अच्छा होता है। 24 घंटे अजाब डाली रखना, 24 घंटे मुसीबतें डाली रखना, और बहुत सहारा है जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा है। वैसे बहुत अच्छा हम सायानू सड़क पार करांदा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हम एलिबाई फ्राहम करते हैं ना, ये जो हम गलत गवाहियाँ देते हैं, है बड़ा चंगा, ये इन्हें महसूस नहीं होता। फिर बताया करें कि देखो तुमने ये किया, उससे मेरा कलेजा जल गया। कूलू कौलन सदीदा, लगी लिपटी मत लगाओ, सीधी सीधी बात करो। ये कहाँ लिखा है? कुरान पाक में लिखा है। लेकिन आप साइकोलॉजी की किताब खोल लीजिए, वहाँ भी लिखा है कि लगी लिपटी मत लगाओ, सीधी सीधी बात करो। ये मुझे बताइए, कुरान में भी लिखा है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी में भी लिखा है कि सीधी सीधी बात करो, कूलू कौलन सदीदा। तो ये जो सीधी बात है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। पर इतनी इन्नी गल है, सीखना सिर्फ है कि सीधी गल कर देनी है, बिल्कुल सीधी गल। और ये पहली दफ़ा मैंने एक अपने रिश्तेदार के मुंह से सीधी बात सुनी, आज से कोई 55 साल की बात होगी। मेरी फूफो की एक बेटी थी और उनके हस्बैंड जो कि रशिया रह के आए थे काफ़ी अरसे से, तो वो एक मौके पे एक शादी पे आए, लेकिन वो नहीं आई, उनकी बेगम साहबा नहीं आई, जबकि असल में बेगम साहबा का रिश्ता बनता था आने का, जिनकी वजह से खामन ने आना था। तो बेगम साहबा जो हैं वो कोई नहीं आई और वो खुद आए, और मैं उनके पास बैठा हुआ था, कोई उनसे बात कर रहा था और पूछ रहा था कि जमीला नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि वो जमीला जड़ी है ना, अज बड़ी गुस्से सी, पहले तो उन्होंने मैनू धफ्फे मारे ने, तो फिर जड़ा है ना मैनू कहती सी जे तू गया तो मैं तेरियां टंगां तोड़ दियांगी, तो फिर वो इधर उधर हुई तो मैं आ गया। मैंने कहा ये बंदा खुद ही बता रहा है मुझे। तो यानी इतनी आसान, वरना क्या कह सकता था? पर उसने दिखाया कि है देखो खून पे निकलता है, ठुड्डे मारे सू, ए देखो ना नीम पे थे, ठीक। तो ऐसे किया था? हाँ, मेरी फुफोदी थी से ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि सीधी बात से कहते ना, एक झूठ बोलो तो 10 होर बोलने पैंदे ने, 10 बोलो तो 100 होर बोलने पैंदे ने। तो सीधी जी ढिला जा मूँह करके सीधी जी गल कर दे, तो काका यह जड़ा तेरे नशियां का काम है ना, इन्हें सानू साड़ दिता है, फिर चुप हो जाओ, फिर सौ जाओ, अगले दिन फिर अगली गल, ताकि पहली गल हज़म हो जाए, पहली गल जो है वो हज़म हो जाए अच्छी तरह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो मैं कहता था मेरी दुआ है, तो अब मैं कहता हूँ मेरी मिन्नत भी है
और मेरी मन्नत भी है कि आप समझ लें इन बातों को, अपनी ज़िंदगी बना लें। ये इट्स ए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, आई टेल यू, कि जो इलाज मिलना, अच्छा इलाज मिलना, मेहरबान दिलों का इलाज मिलना, मुखलिस लोगों का इलाज मिलना। वरना कौन करता है अपने क्लाइंट्स के सामने इतनी इतनी सख्त बातें? हमेशा क्लाइंट्स के सामने वो बातें की जाती हैं जो वो सुनना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है। और हम आपके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं ये बात सुन लें हमारी, ये साइंस कहती है, हम नहीं कहते। हम तो आपके नौकर हैं, आपके पाँव में बैठने वाले हैं, आपका हम खाते हैं, आप हमारे रिज़्क़ का वसीला हैं। हमें कोई गुरूर नहीं है आपके सामने, पर हमारी ड्यूटी बड़ी सख्त है। आपकी वजह से सारे शहर में इज़्ज़त होती है, आपकी वजह से सारे मुल्क में इज़्ज़त होती है, हर जगह इज़्ज़त होती है। तो हम याद रखते हैं कि ये सब आपकी वजह से है। और इसके बगैर तो कुछ भी नहीं। अगर आप कदर अफ़ज़ाई नहीं करेंगे हमारी गुज़ारिशात की, तो फिर तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। क्योंकि वंस हमारा आपका अलायंस बनता है तो हम स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ जुड़ के किसी मकसद के लिए काम करना होता है जो मुक़द्दस मकसद है। और किसी एक दिल पे भी असर हो जाए तो बड़ी बात है, और रोज़ होता रहता है ऐसे।